नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में हम कई मुद्दे लेके आते हैं और आज का जो मुद्दा है वो है कि आखिरकार बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं मुसलमान। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब तो लग ही रहा होगा। आइए जानते हैं इसके पीछे का संपूर्ण इतिहास। यूं तो बसंत पंचमी हिंदुओं का त्योहार है। इस दिन सब पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और माँ सरस्वती की पूजा कर पीले रंग के फूल अर्पित करते हैं। आपको बता दें कि इस त्योहार पर गीत गाकर खुशियां मनाई जाती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आखिर मुस्लिम इसे क्यों मनाते हैं। इसके पीछे का कारण है हजरत निजामुद्दीन औलिया। वह चिश्ती घराने के चौथे संत थे। उनकी दरगाह पश्चिमी दिल्ली में स्थित है। उनके एक प्रसिद्ध शिष्य अमीर खुसरो थे। शायद ही ऐसा कोई हो जो पहले उर्दू शायर खुसरो को ना जानता हो। दोनों ही गुरु शिष्यों की दरगाह और मकबरा आमने सामने ही बने हुए हैं। दरगाहों में यूं तो बाकी दिन हरे रंग की चादर चढ़ाई जाती है, पर बसंत पंचमी पर यहाँ पीले रंग के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। साथ ही यहाँ बसंत के गाने भी गाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे हजरत निजामुद्दीन और अमीर खुसरो से जुड़ी एक कहानी है। संत हजरत निजामुद्दीन का एक भांजा था जिसका नाम तकरुद्दीन नूह था। निजामुद्दीन उससे बहुत प्यार करते थे, पर बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई, जिस कारण वह बहुत उदास हो गए। उनकी यह हालत उनके प्रिय शिष्य अमीर खुसरो से देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने एक दिन कुछ औरतों को पीले वस्त्रों में गाते बजाते हुए देखा। औरतों के हाथों में पीले रंग के गेंदे के फूल थे। खेत भी पीले रंग के सरसों से लहलहा रहे थे। हर तरफ हरियाली और खुशियां बिखरी हुई थी। इसके बाद अमीर खुसरो ने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने गुरु के लिए कुछ करूं जिससे वो खुश हो जाए। इसके बाद उन्होंने पीले रंग का घाघरा पहन पीला दुपट्टा ओढ़ लिया। गले में ढोलक डाल वो गाना बजाने लगे। अपने शिष्य को औरतों के भेष में गाते बजाते देख निजामुद्दीन अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इसी दिन को याद कर सूफी मुस्लिम बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं और उनकी दरगाह पर भी पीले रंग के फूल चढ़ाकर बसंत के गीत गाते हैं। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति खिल उठती है, जिसके स्वागत में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हाल ही में यह त्योहार गया है और आपको बता दें, बसंत पंचमी के दिन हिंदू धर्म में मुख्यतः स्वर की देवी माँ सरस्वती की वंदना की जाती है। बसंत पंचमी का पर्व हिंदू और सिख समुदाय द्वारा ही नहीं मनाया जाता, बल्कि सूफी मुस्लिम भी इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू धर्म में गेरू रंग साधु संतों की पहचान बन गया है। यह रंग धर्म से अधिक जीवन जीने के तरीके को इंगित करता है। सूफियों ने इस रंग को भारत में अपनाए गए रंग की तुलना में कुछ बदलाव करके अपनाया। उनके लिए यह संदली रंग बन गया। उर्दू के पहले शायर अमीर खुसरो, बुल्ले शाह और तमाम सूफी संतों की कृतियों में इस रंग का खूब उल्लेख मिलता है। बसंत पंचमी के दिन विभिन्न दरगाहों में बसंत पर कव्वाली और जलसे का आयोजन किया जाता है। इस्लाम से जुड़े लोगों की इस पर अलग अलग विचारधारा है। इसके समर्थक कहते हैं कि बसंत ऋतु और किसानों से जुड़ा त्योहार है, जिसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में नहीं किया गया है, अर्थात ना कुरान और हदीस में और ना ही हिंदू धर्म ग्रंथों में। अतः इस दिन हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाना और किसी विशेष रंग के वस्त्र पहनना किसी धर्म विशेष को इंगित नहीं करता। वहीं एक तबका ऐसा भी है जो स्वयं इस त्योहार को नहीं मनाता, किंतु इस उत्सव को मनाने वालों का विरोध नहीं करता। वहीं कुछ विपक्षी भी हैं जो पूर्णतः इसे हिंदू धर्म से जोड़कर देखते हैं और इसका विरोध भी करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार इस्लाम धर्म में बसंत पंचमी के त्योहार की शुरुआत हुई कैसी। इस्लाम धर्म में इसकी शुरुआत लगभग 14वीं शताब्दी में हुई थी, जिसके पीछे एक रोचक कहानी जो है वो जुड़ी हुई है। इस्लाम में बसंत पंचमी के त्योहार को अमीर खुसरो द्वारा लाया गया था, जिसे इन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया को प्रसन्न करने के लिए मनाया था। चिश्ती घराने के चौथे संत निजामुद्दीन औलिया अपने भांजे, आपको जैसे कि बताया कि बहुत प्यार करते थे अपने भांजे से,
और उनकी मृत्यु हो गई और वो बहुत उदास रहने लगे थे। अमीर खुसरो अपने गुरु को खुश करना चाहते थे। उस दौरान खुसरो ने उन्हें फिर से ठीक करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहते थे। इस बीच बसंत ऋतु आई, जिसमें खुसरो ने कुछ औरतों को पीले फूल और पीले रंगों के साथ बसंत पंचमी का त्योहार मनाते देखा। सभी बहुत प्रसन्न लग रहे थे। फिर खुसरो ने भी निजामुद्दीन को खुश करने के लिए जैसे कि लड़की का भेष धारण किया, और खुसरो को महिलाओं की वेशभूषा में देखकर निजामुद्दीन सारे दुख दर्द को भूलकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए और वो हंसने लगे। तब से लगातार जब तक खुसरो जीवित रहे, जीवन भर बसंत पंचमी का त्योहार लगातार मनाते हैं। खुसरो के बाद भी यह परंपरा चलती रही और आज भी निजामुद्दीन की उसी खुशी को याद करते हुए हर साल उनकी दरगाह पर बसंत पंचमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए देखते हैं वहां के लोगों का क्या कहना है। अपने अपने रूम का दरवाजा, हुजरे का इबादत का बंद कर दिया। किसी से मिलते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे और सिर्फ इबादत करते थे अल्लाह की और कुरान पढ़ते थे। अब अमीर खुसरो, तमाम दुनिया परेशान कि जिसके दरबार में रोजाना 72 मन नमक खर्च होता हो, लाखों लोग मिलने आते हो, वो किसी नहीं मिलते, इन्हें कैसे मनाएं। तो जब बसंत का दिन आया तो अमीर खुसरो आ रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ हिंदू बसंती लिबास पहन के फूल लेकर जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? कहा, हम कालकाजी जा रहे हैं अपने भगवान को मनाने के लिए। उन्होंने बोला, अच्छा मैं भी अपने गुरु को, पीर को मनाऊं, वो राजी हो जाए। तो अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने पीले फूल लिए, पीला साफा, पीला लिबास, तमाम चीज पीली ली और गले में ढोल डालकर गाते हुए आए। आज बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत मना ले, आज बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत मना ले। इतना गाए कि अमीर खुसरो आपने दरवाजा खोल दिया। पूछा, खुसरो क्या करते हो? फरमाया कि मैं सिर्फ आपकी मुस्कुराहट, यानी आपको हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। 6 महीने हो गए मेरे आका, आप मुस्कुरा नहीं रहे, आप बाहर नहीं आ रहे, दुनिया पर क्या गुजर रही है? तो आपने फरमाया, हर कौम रास राहे दीने व किबला गाहे। तो अमीर खुसरो फरमाते, मने किबला रास कर दम बस समत कज को लाए। ऐ खुसरो, ये दुनिया जा रही है अपने दीन की तरफ, तू क्या कहता है? कहते, मने किबला राज कर दम बस सिमत कज को लाए। मेरा किबला उधर है जिधर मेरे पीर की टोपी का कज है, और 800 बरस से ये चला आ रहा है। आपने पूरे दुनिया को पैगाम दिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में प्रेम, और यहाँ दुनिया आती है, इस रंग में रहती है, अमन का ही गहवारा है। यहाँ लोग आते हैं दुखी, परेशान, उनको सुकून, पीस मिलता है। किसी का औलाद नहीं होती, औलाद मांगता है, औलाद देता है। किसी के पास रोजी नहीं है, कारोबार नहीं है, वो यहाँ आते हैं, कारोबार की दुआ करते हैं, कारोबार मिलता है। अल्लाह ताला सारी मुरादें पूरी करता है। बाबा निजामुद्दीन औलिया उसके लिए दुआ करते हैं और उससे सब काम हो जाता है। तो वहीं हर साल दरगाह पर खुसरो की रचनाओं को गाया जाता है। सरसों और गेंदे के फूलों से दरगाह सजाई जाती है। वैसे हिंदू पंचांग से अलग सूफी रवायत में बसंत का त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के 5वें महीने जुमादा अल अव्वल के तीसरे दिन मनाया जाता है। दिल्ली के निजामुद्दीन में दोनों की कब्र और अमीर खुसरो की कब्र जो है वो आमने सामने है। यहाँ हर साल मुस्लिम समुदाय के लोग बसंत पंचमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म में सूफी को मानने वाले लोग बसंत पंचमी मनाते हैं। दरगाह में यूं तो बाकी दिन हरे रंग की चादर चढ़ाई जाती है, पर बसंत पंचमी के दिन लोग यहाँ निजामुद्दीन और अमीर खुसरो की दरगाह पर पीले फूलों की चादर चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, सूफी प्रेमी लोग इनकी दरगाह पर बैठकर बसंती गाने भी गाते हैं।
इसी तरह हर साल निजामुद्दीन की दरगाह पर बसंत पर जलसा होता है। लोग जमा होते हैं, नाचते हैं, पीले रंग के कपड़े, पीले फूल लाते हैं और बेहतरीन कव्वाली होती है। निजामुद्दीन की दरगाह से शुरू हुई बसंत की ये परंपरा दूसरी दरगाहों में भी फैल गई। जानकार बताते हैं कि बाकी जगह ऐसा करने की कोई बाध्यता नहीं है, मगर अधिकतर दरगाहों में बसंत पर कव्वाली और जलसे का आयोजन होता है। बसंत उत्सव की ऋतु है, इसको लेकर तमाम कव्वालियां हैं, राग हैं, फिल्मी गाने हैं। बाकी जब दिल में उमंग जगने लगे तो समझे बसंत है। आपको बता दें 800 साल पुरानी ये परंपरा है। आपको बता दें कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में बसंत पंचमी मनाए जाने की परंपरा 800 साल पुरानी है। कहा जाता है कि हजरत निजामुद्दीन की कोई संतान नहीं थी और उन्हें अपने भांजे ख्वाजा तकरुद्दीन नूह से खूब लगाव था, लेकिन जैसे कि बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उनको बहुत गहरा सदमा लगा और इस कारण से इसकी शुरुआत की गई, इस परंपरा की शुरुआत की गई। तो मुस्लिम लोग भी ये बसंत पंचमी का त्योहार मनाने लगे। आपको बता दें कि एक बार की बात है कि जब महिलाओं ने कहा कि वे अपने भगवान को खुश करने के लिए पीले फूल चढ़ाने के मंदिर जा रही हैं। जब खुसरो ने देखा कि हिंदू धर्म के लोग उस दिन पीले कपड़े पहनते हैं और पीले रंग के फूलों से बसंत पंचमी को मनाते हैं, तो उन्होंने महिलाओं से पूछा कि इससे क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि वे अपने भगवान को खुश करने के लिए पीले फूल चढ़ाने मंदिर जाते हैं। और तो खुसरो ने उनसे पूछा कि क्या इससे भगवान खुश हो जाएंगे। महिलाओं ने हाँ में उत्तर दिया और इसी के साथ खुसरो को हजरत निजामुद्दीन के चेहरे पर मुस्कान लाने की तरकीब मिल गई और वो भी पीली साड़ी पहनकर, फूल लेकर और सकलवन फूल रही सरसों की गीत गाते हुए हजरत निजामुद्दीन के पास पहुंच गए। तो आपको बता दें कि बसंत पंचमी मनाने की 800 साल की पुरानी ये परंपरा है और जो सूफी मुस्लिम होते हैं वो इस बसंत पंचमी का त्योहार बनाते हैं। और आपको बता दें कि हजरत निजामुद्दीन औलिया से इस त्योहार का संबंध है। इस्लाम धर्म में बसंत पंचमी के त्योहार का एक अलग ही महत्व है और कैसे इस परंपरा की शुरुआत हुई, क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्या है इसके पीछे का इतिहास, ये सभी तमाम जानकारी हमने आज के खास कार्यक्रम में दी। मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।